जय माता की दोस्तों, मैं नीलिमा शर्मा प्रार्थना के महत्व में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की कथा सुनाने वाली हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ कात्यायनी अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व वर्ष में 4 बार आता है, लेकिन पौराणिक आधार पर इसे केवल 2 बार ही मनाया जाता है। इन 9 दिनों में देवी के भिन्न भिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। विधि विधान सहित देवी की कथा का पठन व श्रवण भी किया जाता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी का पूजन किया जाता है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, भय और संताप नष्ट हो जाते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार माँ कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण माता का नाम कात्यायनी पड़ा। देवी माँ ने इसी स्वरूप में महिषासुर नामक दानव का वध भी किया था। इसलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। देवी कात्यायनी जी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार कात्यायन ऋषि ने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने देवी को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वो उनके घर में पुत्री के रूप में जरूर जन्म लेंगी। और फिर जब तीनों लोकों पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और सभी देवी देवता उससे परेशान हो गए, तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए माता के स्वरूप को कात्यायनी नाम से जाना गया। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध करके तीनों लोकों से उसके अत्याचारों को खत्म कर दिया। देवी कात्यायनी को ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी जाना जाता है। ब्रजभूमि की कन्याओं ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए इनकी आराधना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी का स्वरूप। माँ कात्यायनी का शरीर सोने की तरह सुनहरा और चमकदार है। यह सिंह की सवारी करती हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी के एक हाथ में शत्रुओं का अंत करने वाली तलवार है, तो दूसरी भुजा में पुष्प है जो भक्तों के प्रति इनके स्नेह को दर्शाता है। तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है जो भक्तों को भय मुक्ति प्रदान करती है, तथा चौथी भुजा वर मुद्रा में है जो भक्तों को उनकी भक्ति का फल देने के लिए है। माता कात्यायनी की पूजा विधि। माता कात्यायनी की पूजा के लिए सर्वप्रथम स्नान आदि करके देवी की तस्वीर के सामने हाथ में पुष्प लेकर पूजा का संकल्प लें। इसके बाद देवी को रोली, अक्षत और सिंदूर लगाएं। तत्पश्चात देवी को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ और पीले फूल चढ़ाएं। इन देवी को लाल रंग अति प्रिय है, अतः इन्हें लाल गुलाब का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, जिससे माता कात्यायनी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तत्पश्चात माँ को फल व मिठाई का भोग लगा के कपूर से आरती करें। माँ कात्यायनी का भोग। माँ कात्यायनी को शहद व पान अति प्रिय है, इसलिए इन्हें फल व मिठाई के भोग के साथ साथ शहद युक्त पान अवश्य अर्पित करना चाहिए। यदि आप कोई जटिल कार्य करने जा रहे हैं और आपको उसमें सफलता चाहिए, तो माँ दुर्गा के इस रूप का पूजन अवश्य करें। माँ कात्यायनी का पूजन करने से यश की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को संसार में उसके कर्मों के कारण ख्याति मिलती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी नकारात्मक शक्तियों का अंत करने वाली देवी है। माता अपने भक्तों के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए आशीर्वाद देती है, अर्थात उसे स्त्री, पुत्र और पौत्र के साथ ही धन व समृद्धि भी मिलती है। माँ के भक्त चाहे स्त्री हो या पुरुष, उन पर अपार कृपा होती ही है। सौभाग्यकांक्षी कन्याओं के लिए
माता की आराधना विशेष फलदायी होती है, इसलिए मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए मां कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। इसके बाद देवी के बीज मंत्र का जपमाला से 108 बार जाप करें। बोलो मां कात्यायनी की जय, बोलो मां दुर्गा की जय।